वेलकम टू ओमेक्स बाय डी चैनल। आज हम वेकअप सीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेकअप सीट 2 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। इसकी कास्ट है रणवीर सिंह एंड के.एस. शर्मा। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटो में इसमें 75 लोगों ने इसे पसंद किया था। इसका बजट था 24 करोड़ और इसने 84 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। यह एक बेस्ट मोटिवेशनल मूवी में से एक है जो आपको आपके पैशन को ढूंढने में हेल्प करेगी। आपको यह मूवी पक्का देखनी चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेन शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में सिड को पढ़ते हुए दिखाते हैं, जहां वो पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। कभी बास्केटबॉल से खेलने लगता है, कभी कैमरे से फ़ोटो लेने लगता है और टीवी देखने लगता है और आखिर में पढ़ने के लिए बैठता है लेकिन वो सो जाता है और सुबह सुबह वो लेट हो जाता है पेपर के लिए। पेपर में बैठ के वो सोचता है कुछ तो पढ़ लेता ताकि पास होने लायक मार्क्स आ जाते। यहाँ उसकी क्लासमेट उसे बोलती है, तुमने पूरे साल में एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किए, तुम ज़रूर फेल हो जाओगे। दूसरा दोस्त बोलता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम फिर भी अमीर रहोगे। तीसरी दोस्त बोलती है, इनकी बात मत सुनो, तुम ज़रूर पास हो जाओगे, मैंने जो नोट दिए तुमने वो पढ़े ना। फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, भाई टेंशन मत ले, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, दोनों फेल हो जाएंगे। तभी सीट देखता है ये तो उसका सपना होता है और सारे पेपर सबमिट करने जाते हैं। बाहर सब फेयरवेल की तैयारी करते हैं। सारे दोस्त करियर के बारे में डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। उसकी मोटी दोस्त बोलती है, मैं तो डाइट स्टार्ट करूँगी। यहाँ उसका दोस्त बोलता है, मैं नेहा को प्रपोज करूँगा। सिड बोलता है, तू पागल हो गया है, अभी से इतना सीरियस क्यों हो रहा है, अभी तो पेपर खत्म हुए हैं। वहाँ से सारे इंजॉय करने जाते हैं। सुबह उसकी मम्मी आती है और पूछती है, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। सिड कहता है, हाँ माँ। ब्रेकफास्ट के टाइम पे सिड कार देखता है। सिड को कार का बहुत शौक होता है। उसका बाप बोलता है, सिड ऑफिस ज्वाइन कर लो, अब तो पेपर भी खत्म हो गए हैं, अब अपना फैमिली बिजनेस कर लो। लेकिन सिड को बिजनेस का कोई शौक नहीं होता, उसे अपना ही कुछ स्टार्ट करना होता है और वो वहाँ मना करके जाने लगता है। तभी उसका बाप बोलता है, ठीक है, मैं तो तुम्हें कार दिखाने के लिए सोच रहा था, 6 महीने ऑफिस आ जाओ, ये कार तुम्हारी। सिड कहता है, 6 महीने बहुत है, 15 दिन बहुत है। और आखिर में 1 महीना डिसाइड होता है और सिड वहाँ से फेयरवेल पार्टी की तरफ निकलता है। पार्टी में सब डिसाइड करते हैं क्या करना है लाइफ में और सिड सबकी फ़ोटो ले रहा होता है। सिड को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। तभी सिड को पार्टी में एक लड़की दिखती है जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। यहाँ इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। यहाँ आयशा कहती है, मैं यहाँ न्यू हूँ और यहाँ अपने महीने पैसे कमाने आई हूँ। फिर दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं और दोनों करियर के बारे में डिसाइड करते हैं। यहाँ आयशा बोलती है, मैं यहाँ इंडिपेंडेंट बनने आई हूँ, अपने पैसे कमाने और अपने हिसाब से खर्च करना चाहती हूँ। और दोनों अपना ईमेल एक्सचेंज करते हैं और अपने घर जाते हैं। सुबह सुबह सिड ऑफिस के लिए तैयार होता है लेकिन उसको समझ नहीं आता क्या पहनना चाहिए और सिंपल कपड़े ही पहनकर ऑफिस चले जाता है। यहाँ उसको काम मिलता है, उसे अपनी कंपनी का लिटरेचर, हिस्ट्री और क्लाइंट पढ़ना पड़ेगा। सिड कुछ देर में ही बोर हो जाता है। तभी उसे आयशा का मेल आता है और वो कहती है, आज मैं पहले ऑफिस गई, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफिस था, एकदम पॉजिटिव वाइब आ रही थी, अगर नौकरी मिल गई तो पार्टी करेंगे। और फिर दोनों ईमेल में बातचीत करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, आज मैंने ये करा, आज ऑफिस में बोर हो गया। ऑफिस में सिड बैठा होता है। तभी उसको बाप आता है और कहता है, आधे घंटे में मीटिंग है, तैयार रहना। तभी सिड को आयशा का मेल आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी सिड और आयशा घर देखने जाते हैं। आयशा को घर बहुत पसंद आता है। दोनों मिलकर घर को साफ करते हैं और सुंदर बनाते हैं, घर को पेंट कर और सामान लेकर। और सिड को घर में उसके फादर और मदर की सालगिरह होती है और यहाँ रिश्तेदार वही पूछते हैं जो हर रिश्तेदार पूछता है, बेटा क्या कर रहे हो। और यहाँ से वो फ़ोन का बहाना कर भाग जाता है। सुबह सुबह आयशा का इंटरव्यू देने जाती है और वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाती है और सिड को फ़ोन करती है और यहाँ सिड का रिजल्ट आता है जहाँ सब पास होते हैं और खुशी मनाते हैं। तभी सिड को पता चलता है वो फेल हो गया है और वो दुखी होकर बाहर जाता है और अपने दोस्तों से भी लड़ाई कर लेता है। घर जाकर उसकी मम्मी पूछती है, रिजल्ट क्या रहा। सिड कहता है, माँ फेल हो गया। उसकी माँ दुखी होती है और बोलती है, किस चीज़ की कमी कर रहे हैं तेरे लिए, सब कुछ तो दे रहे हैं। यहाँ वो अपने माँ बाप से लड़ता है और कहता है, जो करना करो, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो अपना सारा सामान पैक करता है और आयशा के घर चले जाता है और यहीं रहने लगता है। आयशा अपनी न्यू जॉब करती है और सिड घर में खाने को ढूंढता है और आयशा घर आके देखती है तो उसका पूरा घर तहस नहस हो रखा होता है। वो आयशा को बोलता है, घर में एसी लगा लो, बहुत गर्मी है। और ऐसा कुछ नहीं कहती और उसको बोलती है, मैं सोने जा रही हूँ, खाना खा लेना। लेकिन सिड को कुछ बनाना नहीं आता तो वो सिड के लिए कुछ बना के देती है। और अगली सुबह आयशा अपने बॉस को अपनी स्टोरी दिखाती है लेकिन वो देखता नहीं। और दूसरी तरफ सिड घर खाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन बाद में बाहर ही खाता है और जॉब उसके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उसका कार्ड भी नहीं चलता। तभी उसकी दोस्त आती है और उसके पैसे भरती है। वो उससे पूछता है, तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों। वो कहती है, मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन मुझे सीट नहीं मिली क्योंकि वो तुम्हें मिल गई थी, क्योंकि तुम्हारे फादर ने 3 लोगों को फ़ोन मिलाया। तुम्हारे लिए चीज़ आसान है, उनकी कदर करो। और सिड इसके बारे में सोचता है और घर की तरफ निकलता है। उसे वहाँ उसकी दोस्त दिखती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है। वो उसे बोलता है, तुम्हें नहीं पता फेल होना क्या होता है। वो गुस्सा होती है और बोलती है, देखो मुझे, मैं रोज़ सुबह डाइट करने के लिए बैठती हूँ और शाम तक फेल हो जाती हूँ। और वो उसे कॉलेज एप्लीकेशन देती है और कहती है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और वो वहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दूसरी तरफ आयशा अपनी स्टोरी अपने बॉस की फाइल में रख देती है और सिड घर में अपना कैमरा निकालकर अलग अलग चीज़ों की पिक्चर लेने लगता है। आयशा घर आके देखती है, उसका घर फिर तहस नहस हो रखा होता है। सिड अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों की पिक्चर लेने लगता है।
घर जाके अपने नेबर से अंडे बनाने के लिए हेल्प लेता है और आयशा का बॉस अभी भी उसकी स्टोरी नहीं देखता। आयशा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और जब घर आती है तो देखती है उसका घर फिर तहस नहस हो रखा होता है। यहाँ सिड उसे अंडे का भुजिया दिखाता है जो उसने खुद बनाया होता है। इस बार आयशा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उस पर चिल्ला देती है और कहती है, क्या है ये, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा छोटू नहीं आएगा यहाँ काम करने के लिए, एक अंडा बना लिया उसमें इतना खुश हो रहे हो। और आयशा गुस्सा होकर चले जाती है और बाद में सिड कुछ देर सोचता है, फिर सारा घर साफ करता है, बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है, पूरे घर को चमका देता है और यहाँ सुबह हो जाती है। सुबह आयशा आती है और देखती है और सिड को सॉरी बोलती है कल रात के लिए और कहती है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हारे फादर का इतना बड़ा बिजनेस है। सिड कहता है, मुझे वो लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपने पैशन में कुछ करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। आयशा उसे एक आइडिया देती है और उसे उसकी खींची हुई फ़ोटो अपने एडिटर को दिखाती है। उसका फ़ोटो देखकर वो खुश होता है और उसे इंटर्न रख लेता है और वो बहुत खुश होकर घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो गलती से अपने ही घर आ जाता है और वो सोचता है, एक बार आ ही गए तो अंदर जाके देख लेता हूँ। अंदर वो अपनी मम्मी को देखता है और वापस आ जाता है। सुबह आयशा का घर सिड को मॉम आती है और मैंगोस लेकर उसे दे देती है। अब सिड खाना बनाने लगता है और अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करने लगता है। सिड ऑफिस जाता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखता है। इस ऑफिस में उसे इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो अलग अलग जगह जाकर फ़ोटो खींचने लगता है। उनकी मैगजीन छप जाती है और उन्हें आयशा को पहली तनख्वाह मिलती है। वो आयशा से बोलता है, मैं एक लड़की के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? लेकिन वो मना करती है। पार्टी में सिड को अपने पुराने दोस्त मिलते हैं। यहाँ उसे पता चलता है उसके दोस्त का कट चुका है। वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो कहता है, भाई बहुत गंदा कटा, और दोनों हंसने लगते हैं। और सुबह सुबह उसकी पड़ोसन उनके पास आती है और कहती है, मेरे बेटे और मेरी फ़ोटो ले लो। जब सिड उनकी फ़ोटो लेता है तो उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। वहाँ से वो अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ देर बातचीत करता है। यहाँ ऑफिस में आयशा की स्टोरी उसके बॉस एक्सेप्ट कर लेता है और उस शाम को पार्टी चलने के लिए पूछता है। पार्टी इतनी बोरिंग होती है, वहाँ से आयशा घर चली जाती है। घर जाके सारा गुस्सा सिड पे निकालती है और दोनों के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक होती है। आयशा को सिड के लिए फीलिंग आने लग जाती है। ऑफिस में सिड को अपनी पहली तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होता है और अपने पापा के ऑफिस जाता है और अपने पापा को अपनी पहली तनख्वाह दिखाता है और दोनों रोने लगते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। और अब सिड अपने घर की तरफ जाता है और ये बात सुनकर आयशा का मूड चिढ़ जाता है और दोनों की लड़ाई होने लगती है। सिड वहाँ से घर की तरफ निकलने लगता है और सिड वापस घर आ जाता है, लेकिन उसको सूना सूना लगता है। तभी बारिश होने लगती है। सिड भाग के बीच में जाता है, वहाँ उसे आयशा मिलती है और दोनों गले लगते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।